हाय स्टूडेंट, देखिए प्रीवियस पेपर 2013 के अंदर 2013, ये 2015 और ये 2000 नीचे की तरफ 16 में प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे क्लास 10th के लिए, या मीन निकालना है। मीन मतलब होता है माध्य, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है माध्य। और देखो, और मोड फाइंड करना है, बहुलक फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी क्या मांग रहा है अपन से, कल्पित विधि द्वारा माध्य निकालना है, पर्टिकुलर मेथड पूछा है। ठीक है, ये देखो इंग्लिश में देखेंगे तो ये लिखा है कैलकुलेट द मीन बाय एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड से मीन निकालना है, और यहाँ पर बहुलक निकालना था, इसके दूसरे वाले ऑप्शन में था। तो अपन प्रीवियस पेपर में अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो प्रीवियस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, उससे बोर्ड की अच्छी तैयारी हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक तो मोड निकालना है और एक मीन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अपन निकालते हैं मोड। मोड या हिंदी में अपन उसको बोलेंगे बहुलक। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बिल्कुल सरल तरीका है कि 10/102, क्या बोला, 10/102, क्या बोलेंगे कि 10/102। ठीक है, फिर यहाँ माइनस 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 लगा देना, और यहाँ सब जगह बना देना एफ 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 एफ। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना, यहाँ पर लिखना L प्लस, और यहाँ लिखना इनटू में H, और यहाँ लिखना है 2। तो ये आपका तैयार हो गया फॉर्मूला। देखो एक बार वापस बता देता हूँ, क्या लिखेंगे, 10/102 लिखा, फिर ये माइनस माइनस माइनस, ये एफ एफ का साइन बना दो। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ लिखेंगे L प्लस, और यहाँ लिखेंगे इनटू में H, और यहाँ 2 लगाना है। तो हम इसको यूज लेंगे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ से इनको इरेज करता हूँ, और फिर जो मेथड है उस अकॉर्डिंग अपन इसको बहुलक फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है मोड, या अभी जैसा अपने बोला था बहुलक। ठीक, तो जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, ये आप पे लिखा है क्लास इंटरवल, मतलब इसका होता है CI। यहाँ लिखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 45, 55। ठीक है, 55 से 70। तो ये में तो किससे कहते हैं क्लास इंटरवल। और जो नीचे की साइड में लिखा है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन्हें अपन बोलते हैं एफ। बस इतना ध्यान रखना है। तो अपन को सबसे पहले एफ की लाइन में चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यही है, अपन को देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, और जो बड़ा होगा उसको अपन F1 बोलेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा देखो 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो सबसे बड़ा तो 7 ही है भाई। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है उसको अपन, अच्छा मैं यहाँ पे ये थोड़ा इरेज कर दूँ। और पेपर में क्या करना है वो ध्यान रखना, पेपर में टेबल बना लेना। ठीक है, और वहाँ पे इसका लिखना है जो सबसे बड़ा है वो ये F1 हो गया। फिर इधर भी F लगाना है, इधर भी F लगाना है। अब खुद बताओ, एक से पहले गिनती में क्या आता है, आप बोलोगे 0, और एक के बाद 2, बस। तो ये F0 और ये F2। ठीक है, तो ये अपन क्या लिखेंगे, F1, वैसे सीरीज में लिख लेते हैं F0, F1, F2। तो F0 क्या आ चुका है 3, F1 क्या आ चुका है 7, और F2 आ चुका है 6। ठीक, अब क्या लेना है अपन को, केवल L लेना है और एक H लेना है। L कहाँ से होगा ध्यान रखना है। अब चेंज कर लेता हूँ पेन, चलिए ले लेते हैं। तो हमें चेक करना है कि ये F1 जो है ना, F1 के ऊपर की साइड में क्या नंबर लिखा है। F1 के ऊपर चलना है, यहाँ लिखा है 40 से 55। क्या लिखा है, 40 से 55। तो इसमें छोटा नंबर कौन है, 40। इसे अपन L बोल लेंगे। L मतलब लोएस्ट पॉइंट है ना, या निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। ठीक है, तो ये अपने काम आएगा। वहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है निम्नतम सीमा वगैरह, आपको तो कल डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। तो L क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, और थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेता हूँ मैं, 10 ठीक, 11 ठीक है।
और एच होता है, देखो एच होता है कॉमन डिफरेंस अंतराल, जैसे लिखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। तो हमें चेक करना अंतराल गैप कितने का है। क्या लिखा था, 10 से 25 और 25 से 40। तो आप देखो 25 में से 10 माइनस कर लो, 15 आ जाएगा। तो जितने गैप वो एज कहलाता है। तो एज कितना हो जाएगा, 15। अब चलो एक चीज़ और कर ही लेते हैं। जब अपन ने इतना क्वेश्चन किया है तो मैं एक से इरेज कर दूँ यहाँ से। और ये देखिए कि अगर मुझे जैसे मान लो मैं कि इसमें मुझे मोड फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले इस लाइन में देखना है, सबसे बड़ा कौन, वही 7 हो गया, F1। इससे पहले क्या, F0, इसके बाद में वो क्या, F2। ठीक है, जैसे इस लाइन में बात करें तो सबसे बड़ा कौन है, 61, तो ये F1। इससे पहले क्या, F0, इसके बाद में क्या, F2। ठीक है, तो ये चीज़ चलेगी। अब अपन को फॉर्मूला लगाना है कि मोड इक्वल L प्लस, ये तो तरीका बताया, जैसे लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या लिखा बताया था, 10/102 माइनस 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 एफ बना देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 2। थोड़ा सा राइटिंग अच्छी ले लें। F1 F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या, H। बस अब यहाँ वैल्यू पुट करो, अपना आंसर तैयार है। तो L तो क्या हो गया अपना 40। ठीक, ब्रैकेट F1 कितना था, 7, F0 कितना है, 3, फिर क्या लिखा है 2F1, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि कोई साइन नहीं हो ना, जैसे ये लिखा था ना 2F1। तो अगर यहाँ कोई साइन नहीं इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ये इनटू है। ठीक भाई, और F0 कितना हो जाएगा, 3, और F2 कितना हो जाएगा, 6, और इनटू में H कितना हो गया हमारा, 15। ये याद रखना है। अब क्या करना है, वापस देखो चेक करो, L क्या है 40, F1 क्या था 7, F0 कितना था 3, 2F1, तो 2 इंटू 7। अगर एक चीज़ नोट करोगे ना, देखो F1 है इसके नीचे, F0, अगर ये सेम है तो डिजिट भी सेम होगी, 7 7 3 3। ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब सबसे पहले क्या करो, 7 में से 3 माइनस कर लो। तो देखो 7 में से 3 जाएंगे तो क्या आएंगे, 4, इंटू का साइन लगाना है, और ये 15 है ना, इसको ऊपर ले आना। क्या 7 में से 3 गए तो 4, और 15 को ले आना ऊपर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। वो ध्यान रखना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 6 में प्लस करेंगे 3 कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब होशियार बच्चे की तरह यहाँ काटने मत बैठिए ना, पहले अपन इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर तो चाहो आपकी इच्छा हो तो मल्टीप्लाई कर लो, ना करो ऐसे छोड़ दो। पहले माइनस कर लिया ना आपने ना, कि 14 में से 9 गए कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, आप देखो ये कैंसिल हो रहा था, अब काट दो, अरे 5 3 या 15। ठीक है, तो ये मेरा कितना है 40, और ये आज यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 4 इंटू 3, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। तो 40 में 12 प्लस क्या, ये आंसर हो जाएगा 52। ये हमारा मोड है। ठीक है, ये अपन बोले बहुलक है। आंसर चेक करने का तरीका है कि अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करना चाहूँ कि मेरा आंसर जो है वो सही है कि नहीं, तो उसका तरीका है, देखो ये F1 जो था ना, F1 में क्या था, F1 था हमारे पास, यहाँ लिखता हूँ मैं 40 से 55। तो अगर मेरा जो नंबर आया 52, अगर इन दोनों के बीच में कहीं आता है, देखो ना 40 से लेकर 55 के बीच में क्या क्या आ सकता है, कि 41 आ सकता है, 42 आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, से लेकर 54 तक आ सकता है। तो क्या इनके बीच में क्या 52 आएगा, हाँ आएगा। तो इट मीन्स अपना जो आंसर है वो राइट है। अब अपन क्या कहते हैं, इसी टाइप में ये काम करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 30 में था, अभी मीन भी निकालता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ये जो 30 है, इस 30 के अंदर देखो यहाँ पर जो था 2015 के अंदर, इसके अंदर जो क्वेश्चन था मोड निकालना था।
इसको भी निकाल लेते ताकि एक साथ अपन पहले मोड करना सीख जाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अपना आ चुके हैं अपन। मुझे 2015 वाला करना था और इसमें अपन को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक को अपन अगर इंग्लिश में बात करें तो मोड कहते हैं। मैं लिख देता हूँ MOD मोड, ठीक है। प्रीवियस अभी क्वेश्चन भी किया था 2013 वाला। अब आते हैं 15 में। तो मोड निकालने के लिए वही तरीका है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा ठीक है। अब मैं बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले इस लाइन के अंदर जो F की लाइन होती है इसमें चेक करना होता है क्या, ये सबसे बड़ा कौन है भैया, सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो। क्या 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है या 20 है? क्या कि भाई 10 है क्या, 35 है क्या, 52 है क्या, 61 है क्या, 38 है क्या, 20 है क्या? ये देखो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ही है, तो आप यूँ नहीं लगा कि क्या करा रहे हैं। तो सबसे बड़ा नंबर तो ये 61 है, तो जो सबसे बड़ा है उसे बोलेंगे F1। फिर आप एरो लगा दो ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर F, इधर लिखो F। 1 से पहले क्या आता है नंबर भाई 0, और 1 के बाद में क्या आता है 2। तो पहले आप यहाँ पे लिख दो कि F0, F1, F2 लिख दिया। अब F0 क्या है भाई 52, F1 क्या है 61 और F2 क्या है 38। अब दो चीज़ें और निकालनी, L और H। बेस में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था बहुलक का या जो मोड है इसका, चलिए तो लिख ही दिया ना, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, जगह कम अपने पास, कि अपना क्या था कि फॉर्मूला क्या था भाई। फॉर्मूला है क्या है, सोचो अभी बताया था 10/102 माइनस 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 F F F F F, यहाँ आ गया L प्लस और यहाँ इनटू में H, और यहाँ 2 लिखना मत भूलना, बस ये फॉर्मूला है। तो L निकालना था, तो L कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन बताया था। जैसे मुझे इसमें निकालना था तो सबसे बड़ा क्या था 7 था, तो F1, ये क्या हो गया था F0 और ये क्या हो गया था F2। तो F1 में ऊपर की तरफ देखना है, ये 40 से 55, तो छोटा नंबर कौन है, तो वो L होगा। L मतलब निम्नतम सीमा या लोएस्ट पॉइंट, तो इसमें छोटा कौन है 40 है। तो हमारा आ गया F1 में ढूंढना भी, F1 को पकड़ लो और वहाँ से ढूंढो बता 13 में से छोटा क्या होना है। तो भी 60 है और 80 है, तो छोटा तो भी 60 हो गया, ठीक है। H मतलब होता है हाइट, H का मतलब होता है हाइट या गैप। तो यहाँ लिखा है देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो 20 का गैप हो गया ना भाई। माइनस कर लो, 100 में से 80 कर लो, कहीं से ही माइनस कर लो, आंसर एक जैसा आएगा। तो बस अब वैल्यू लगा दो इसके अंदर। L कितना है 60 प्लस F1 भी कितना हो गया 61, F0 हो गया 52, फिर 2F1 मतलब 2 × 61, फिर F2 52, F0 वही है 38, और इनटू में H कितना हो गया हमारे पास 20। अगर स्टूडेंट इतनी भी वैल्यू लगाएगा तो टीचर कुछ ना कुछ मार्क्स देगा ही देगा, और ये काम तो अंदर ही कर ले, वैल्यू तो लगानी है। अब आ जाओ, ये हमारा 60 है प्लस 61 में से आप पहले 52 माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 9, माइनस करना है ना। और ये जो इंटू को 20 इनको ऊपर ले आओ, आप इसको उठा के यहाँ पर ले आओ और इंटू सहित लेके आ जाओ, पर इंटू करना नहीं है, अब बताऊँगा क्यों। अब यहाँ पर तो आँख बंद करके माइनस लगा देना, अभी बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 61 × 2 भाई 61 का अगर मैं डबल करूँ तो कितना होगा यार, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, तो 1 2 2 कोई बड़ी बात नहीं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब बच्चा क्या करता है प्लस करता है, लिख देगा ये 90 और यहाँ लगा देगा प्लस, ये रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यों माइनस माइनस होता है तो प्लस है, लेकिन साइन हमेशा बड़ी डिजिट का लगता है। मैं तो आपको इतना बोलूँ, जो साइन समझता है बच्चा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिसको साइन समझ में नहीं आता है उसको तो मैं कहूँगा भाई मेरे
बोला का क्वेश्चन में हमेशा माइनस लगाना है यहाँ पे, चाहे दुनिया पलट गया हो हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा लगता है। अब आ जाओ इधर, ये 60 है, इंटू मत करना, देखो थोड़ी हेल्प क्या, आपका काम आसान हो जाएगा और क्या है कि 9 इंटू 2 20, सॉरी, अब 22 में से मतलब 122 में से 90 माइनस कर लो, 32 आ जाएगा। जिस बच्चे को प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, ये लो, शर्माने वाली बात थोड़ी, पेपर में कर लेना कि 2 में से 0 गया 2, अब 2 में से 9 जाएगा, नहीं तो कैरी ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया ये। अब देखो इंटू करने, मैंने बोला इंटू से इसलिए बचे कि अगर बाइदम में अगर 2 को इंटू करता 9 से तो कितना हो जाता 180। अब इसमें 32 का डिवाइड लगाना है ना, थोड़ा सा भारी काम हो जाता है, बच्चों को 16 की टेबल नहीं याद होती, 32 कहाँ से करेंगे। तो इससे हमारा काम क्या हो जाएगा, ये आसान हो रहा है ऐसे कि देखो ये 9 इंटू 20 अपॉन 32, बताओ क्या 20 और 32 किसी पहाड़े से कट सकते हैं क्या? सोचो सोचो, आया दिमाग में? हाँ बिल्कुल आ गया होगा, 4 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, तो देखो 4 5 जा 20, 4 8 या 32, नहीं भाई कोई कहे कि नहीं सर मैं तो 2 से ही काटूंगा, लो 2 10 जा 20, 2 में इसका डिवाइड लगाओगे तो 16, फिर 2 से कट रहेगा, 2 5 जा 2 8 या, चाहे कैसे करो आंसर ये सेम ही आना है। अब पहला आ गया 60, अब देखो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, सॉरी 45 क्या लिखते हैं मैंने, 45 अपॉन क्या चल रहा है 8। अब आप होशियार बच्चों की तरह 60 में ये प्लस मत कर देना, ये अलग ही रखना, आप क्या करो इस 45 में डिवाइड लगा दो 8 का, तो 8 5 जा 40, कितना बचेंगे 5, फिर पॉइंट लगा के 0, 8 6 जा 48, ठीक भाई, कितने बचेंगे 2 फिर 0, फिर 8 2 जा 16, वैसे 2 तक ही लेते हैं पॉइंट का आगे, ठीक है, होते आगे भी कोई को अच्छा करना चाहिए कर देना, करिएगा वैसे तो, पर छोड़ो। तो मैंने जब इसको काटा तो मेरे पास यह क्या चल रहा था 60 प्लस यहाँ आया था मेरे पास 5.62, बाकी मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये मेरे पास था 60 प्लस 5.62, तो ये 2 नंबर तो पीछे का तो भूल जाओ, ठीक है। अब करने क्या आपको 2 नंबर भूल जाओ, बस 60 में क्या प्लस कर दो 5, तो 65 हो जाएगा, 0.62 लिख दो, ये हमारा आंसर तैयार है। थैंक यू।